मतलब उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप रोजगार की बात करें, कौन है, किसको रोजगार मिला है? मतलब दिखाइए, एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला है। ये बात सिर्फ जुमले की है। देखिए रोजगार, मैं भी स्टूडेंट हूँ। देखिए अमेरिका तो मोदी जी बहुत पहले से जा रहे हैं, सच्चाई है, लेकिन इंडिया आज भी वही है और बल्कि उससे पीछे ही जा रहा है। मात्र सिटीज के नाम बदलने से आप बहुत महाशक्ति नहीं बन जाए। बीजेपी सरकार ने एक पूरा सिनेरियो बनाया प्रो हिंदूवादी का, ठीक है, जिसमें मुसलमानों को लगातार मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटीज पर बात होती, हमारे बेसिक फैसिलिटीज पर बात होती, तो बीजेपी सरकार कभी सरकार में नहीं आती। लेकिन क्योंकि बीजेपी सरकार ने इतना नफरत भर दिया है लोगों के बीच में कि आज लोग हिंदू मुसलमान पर लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कल को वो लोग भी हार के बैठ जाएंगे जब उनके पास नौकरी नहीं होगी। आप कितने लोगों का कत्ल करिएगा, आप कितने लोगों को मार डालिएगा, उसके एक समय तो आएगा ना जिसमें आप लोग थक के बोलेंगे हमें नौकरी चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए। मतलब मेरे जैसे लोग, तमाम ऐसे लोग ये उम्मीद करेंगे कि सरकार कभी सरकार में ना आए। एटलीस्ट सम पीपल हु बिलीव इन सेक्युलरिज्म, नॉट हेट्रेड, नॉट कम्युनल हेट्रेड। देखिए सच्चाई तो यह है कि आशा वर्कर्स का मुद्दा बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन उसको लगातार दबाया गया है। आशा वर्कर्स के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। 3,000 मात्र 3,000 रुपए उनको महीने का मिलता है, जिसमें उनके काम के घंटे भी तय नहीं है। उनको किसी भी वक्त फोन करके बुला लिया जाता है और उनसे भेदभाव होता है, उनसे सेक्सुअल हैरेसमेंट, कई आशा वर्कर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट झेला है बड़े बड़े लोगों से। तो ये मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आशा वर्कर्स लगातार लड़ रही हैं। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब वो किसी डिस्पेंसरी में जाती है या किसी लोगों के बीच में वो काम करती है, ठीक है, उनका पहली बात तो दिल्ली में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आशा वर्कर्स को जानते होंगे कि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। उन्होंने लगातार कोविड के बीच में उन लोगों की मदद की है, लोगों को अपना पूरी मदद पहुंचाई है। लेकिन उसके बावजूद भी कई आशा वर्कर्स ने ये झेला है कि उनसे मेंटली हैरेसमेंट किया जाए, उनको धुतकारा जाए, सेक्सुअली उनको ईव टीजिंग, ऑब्जेक्टिफाई किया जाए। ये लगातार महिला चाहे किसी भी वर्क स्पेस में हो, उन्हें ये झेलना पड़ता है। तो और आशा वर्कर्स को ये ज्यादा झेलना पड़ता है क्योंकि उन्हें लगता है ये गरीब महिलाएं ही कुछ नहीं बोलेंगी, ये क्या ही रिपोर्ट लिखवाएंगी, एज कम्पेयर टू ये उस जगह पर, उन मेट्रोपॉलिटन जगह पर जहाँ की जो लड़कियां हैं वो खुल के बोल सकती हैं। लेकिन ऐसी जगह पर उन्हें ये डर रहता है कि उनकी नौकरी भी चली जाएगी, उनकी जितने वो मात्र 3,000 रुपए आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी डिमांड को सुना जाए। आशा वर्कर्स जो लगातार कोविड के टाइम पर सेकेंड वेव में उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम किया, लेकिन क्या थर्ड वेव आने पर जब सब लोग बोले थर्ड वेव आएगी, तो क्या आपने क्या किया उन फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान बचाने के लिए? नूरमा जान, उनकी जान ड्यूटी ऑन ड्यूटी चली गई, लेकिन उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। किस तरह की देखिए पहली बात तो ये है कि सच्चाई है कि सबसे मेन मुद्दा है कि वो जितना काम करती है, जितने घंटों का काम करती है, उतना काम एक सरकारी नौकरी में भी लोग करते हैं। तो क्यों उन्हें सरकारी नौकरी का उनको दर्जा नहीं दिया गया, उनकी नौकरी को पक्का नहीं किया गया है? क्योंकि अगर आप पक्का करेंगे आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए सरकार उनको क्यों पक्का नहीं कर रही है? उनकी जितनी भी महिलाएं हैं वो दोनों चीजें बैलेंस करती है, घर और बाहर दोनों चीजें बैलेंस करने के बाद भी आप समझ रहे हैं उनका सर्वाइवल भी मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार लगातार उनकी आवाज को सुन नहीं रही है, लगातार उनको चुप्पी भर रही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मात्र कैंडल जलाने से और थाली बजाने से फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद नहीं होती है। उनको जी, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना कि मात्र थाली बजवाने से और कैंडल जलवाने से फ्रंटलाइन वर्कर्स को उन्हें पता भी नहीं होगा उनके लिए क्या हुआ है। अगर आप उन्हें सिर्फ सिंपल सी बात है, सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट उन्हें अगर दे तो वो अपनी जान को सुरक्षा करते हुए लोगों की मदद कर सके, अपना काम कर सके। जैसे कि भी यहाँ पर कहा गया कि आप लोगों से छुआछूत जैसा व्यवहार भी किया जाता है।
ये तो देखिए, ये तो सच्चाई है। आप चाहे सैनिटाइजेशन वर्क में जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप चाहे मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर लें या आशा वर्कर्स जो जितने भी तमाम काम करती हैं, उनसे ये छुआछूत होगा ही, ये होता ही है और ये चलता आ रहा है। इवन जातिवाद भी, ठीक है, उन्हें लगता है कि जो भी काम कर रही है अपर कास्ट महिलाएं तो नहीं है, ऊंचे घर की महिलाएं तो नहीं है, ये वो महिलाएं हैं जिनको अपने रोजमर्रा के जीवन को बचाने के लिए वो काम करती हैं। तो उनके लिए छुआछूत होना मतलब ये तो मुझे मतलब शॉकिंग है, बट ये रियलिटी भी है, ये सच्चाई है। अभी 27 सितंबर को भारत बंद होने वाला है जी। जो 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या इसमें मुझे वैसे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि लड़ाई सबकी है तो आशा वर्कर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन अभी मुझे इसमें पक्का मतलब मीटिंग नहीं हुआ है, तो वी डोंट नो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक जुमला है, सच्चाई में बताऊंगी, सरकार जुमले की सरकार है, ठीक है। इसने लगातार जुमले किए हैं कि हमने स्वच्छ भारत अभियान करवाया, लेकिन फिर भी आप तमाम जगह चले जाइए, वहां पर आज भी उतनी गंदगी है, आज भी लोग इतने बुखार से, यूपी में आप देखिए, यूपी में बुखार फैला हुआ है, लेकिन वो क्यों फैला हुआ है? क्योंकि वहाँ सैनिटाइजेशन नहीं है, वहाँ साफ सफाई नहीं है। यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा जुमला आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन उस स्वच्छ भारत अभियान में वो लोग तो शामिल नहीं है, शामिल उन लोगों के घर तो शामिल, उन लोगों की कॉलोनी तो शामिल नहीं की गई जो सच में फ्रंट में काम करते हैं। आप किसी भी मजदूर के घर चले जाइए, आप मजदूर जहाँ रहते हैं उस कॉलोनी में चले जाइए, उस कॉलोनी में एकदम सफाई, एकदम कोई स्वच्छ भारत अभियान का कोई अभियान नहीं चला होगा। कहा जा रहा है कि लखनऊ क्या जैसे अमेरिका दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर तो बहुत चीजें बोली जाती है। सोशल मीडिया पर तो अभी एक पोस्टर आया था जिसका हाईवे आपने बंगाल से चुरा लिया, ठीक है, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मात्र चोरी, मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप यूपी के सीएम हैं और आपके उस पोस्टर में बहुत बड़ी तस्वीर लगी है और वो फोटो चुराई हुई फोटो है। आप क्या आपके जो अंडर काम कर रहे हैं क्या, वो भी उन्हें भी एकदम अंदाजा नहीं है कि वो काम कैसे किया जाना चाहिए, मतलब कुछ नहीं, मतलब वो मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ही फनी है, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हें ना ही तो उन्हें कोई काम करने का तरीका पता है, ना ही उन्हें ये पता है कि सच्चाई में अपना काम दिखाएं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया तो वो फोटो किसकी लगाएंगे। योजना करके हैं तो वो महिलाओं को, और क्या आशा ऐसी स्कीमों को जन तक आवाज उठाएंगे? ये तो सच्चाई है कि सिर्फ मियरली बात सैलरी की नहीं है, बात तो बहुत सारी है। अभी डेलीगेशन किया था जिसमें 11 डिमांड थी, उसमें से ये कई जो आपने बोला सही बात है, जब इतने सारे अभियान चल रहे हैं लेकिन वो उन तक पहुँचते भी नहीं है। आप मतलब अगर मैं सैलरी का एग्जाम्पल लूँ तो वो 3000 रुपए भी उन तक नहीं पहुँचते हैं, आप समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, पेपर वर्क पर वो उनसे वो लगातार कई चीजें बोलते हैं कि जाइए उस स्कीम की बात कीजिए, इस स्कीम की बात कीजिए, आप इससे साइन करवा के आइए, उससे साइन करवा के आइए। भाई वो कैसे करेंगे आप मुझे बताइए? उन्हें पॉइंट्स, लगातार पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं और पॉइंट्स अगर नहीं बनते तो उनकी सैलरी कट जाती है। तो ये वो क्या मतलब क्या काम करेंगे? वो कोई ऐसी महिलाएं नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके एकदम जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, वो घर की मामूली महिलाएं हैं जिनको आधे से ज्यादा स्कीम्स के बारे में भी नहीं पता है। एग्जैक्टली, और वो नहीं है, और वो होगा भी नहीं, सच्चाई तो मैं बताऊँ वो होगा भी नहीं, क्योंकि अगर सरल प्रणाली के तहत काम होने लगेगा तो आज आशा वर्कर्स यहाँ पर सड़कों पर उतर के अपनी डिमांड क्यों ही रखेंगे? देखिए, यूपी या पूरा भारत जहाँ जहाँ सरकार ने ये जुमला फेंका है, सब बेरोजगार हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लोग भी बेरोजगार हैं। अभी कई लोगों ने बहुत सारी चीजें वायरल हुई है कि लोगों ने पकोड़े की ठेली लगानी शुरू कर दी। वो कौन लोग हैं? वो पोस्ट ग्रेजुएट पीपल हैं, लाइक दे हैव स्टडीड सो वेल, बट लेकिन फिर भी उनको उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप रोजगार की बात करें, कौन है, किसको रोजगार मिला है? मतलब दिखाइए, एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला है। ये बात सिर्फ जुमले की है। देखिए, रोजगार, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आने वाले समय पे हमें पता है सरकारी नौकरी में इतना स्कैम है, अभी स्कैम निकल के आया है, तो
उसमें कहाँ किसको नौकरी मिल रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बजा, अमेरिका गए थे, देखा नहीं आपने किस तरह से वहाँ पे डंका बजा है? देखिए अमेरिका तो मोदी जी बहुत पहले से जा रहे हैं, सच्चाई है, लेकिन इंडिया आज भी वही है और बल्कि उससे पीछे ही जा रहा है। मात्र सिटीज़ के नाम बदलने से आप बहुत महाशक्ति नहीं बन जाएंगे, आपको उसमें काम करना पड़ेगा। कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने। जी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा चर्चा है कि उत्तर प्रदेश सच्चाई है। टीवी पे डिबेट्स भी चलते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। वहाँ पर नाम बदले जा रहे हैं, अभी भी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया गया। क्या लगता है इस नाम को बदल करके लोग उनको वोट दे देंगे क्या? देखिए सच्चाई है, तो मतलब कई लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता होगा, जो कि एक पूरा बीजेपी सरकार ने एक पूरा सिनेरियो बनाया प्रो हिंदूवादी का, ठीक है, जिसमें मुसलमानों को लगातार मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है। अभी कल आसाम में एक मतलब जो पूरा जो उनको जो डिस्प्लेसमेंट कराना है, उनको उस गांव को खाली कराना है, कल निहत्ते एक मुस्लिम जो फार्मर है, वो मात्र फार्मर है जिनके पास कुछ नहीं है, वो लाठी से पुलिस वालों को भगा रहे थे और उसके छाती पर गोली दाग दी गई। मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है। और इस पर इसे पूरी सरकार के लोग सब चुप हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है ये बहुत नॉर्मल है, उन्हें लगता है कि ऐसा ही शायद ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, तो इसलिए वो लोग बहुत खुश हैं। और मुझे ये बिल्कुल अचंभा नहीं है कि आने वाले समय पर वो फोटोग्राफर ने जिसने बदतमीजी की उस मृत आदमी से, उसे कल को फूलों की माला चढ़ाकर उसका सम्मान नहीं किया जाएगा। सवाल का देश के तमाम मुख्य मुद्दे गायब हो चुके हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तमाम मुद्दों पर बात नहीं होगी। वो नहीं होगी, वो सच्चाई है, वो कभी नहीं होगी। अगर वो होगी तो बीजेपी सरकार कभी सरकार में नहीं आती। अगर रोजगार पर बात होती, अगर सच में लोगों की एजुकेशन पर बात होती, मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटीज पर बात होती, हमारे बेसिक फैसिलिटीज पर बात होती, तो बीजेपी सरकार कभी सरकार में नहीं आती। लेकिन क्योंकि बीजेपी सरकार ने इतना नफरत भर दिया है लोगों के बीच में कि आज लोग हिंदू मुसलमान पर लड़ रहे हैं, तो इसीलिए लोग आज बट गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कल को वो लोग भी हार के बैठ जाएंगे जब उनके पास नौकरी नहीं होगी। आप कितने लोगों का कत्ल करिएगा, आप कितने लोगों को मार डालिएगा, उसके एक समय तो आएगा ना जिसमें आप लोग थक के बोलेंगे कि हमें नौकरी चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए। तो वो समय पर, वो आज तो मुद्दे नहीं है, लेकिन आने वाले समय पर वो मुद्दे आएंगे और बीजेपी सरकार को हम लोग, मतलब मेरे जैसे लोग या तमाम ऐसे लोग ये उम्मीद करेंगे कि सरकार कभी सरकार में ना आए और कुछ ऐसे लोग आए जो सच में बेसिक फैसिलिटीज पर बात करते हैं। एटलीस्ट सम पीपल who believe in secularism, not hatred, not communal hatred.